हमारे पितामह पूज्य पंडित उमापति त्रिपाठी जी, उनको भगवान वशिष्ठ का अवतार माना जाता था। देखिए, अयोध्या अब विश्व का एक सांस्कृतिक केंद्र बन के उभरा है, पूरे दुनिया के एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन के उभरा है। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ की साफ सफाई, यहाँ के पेयजल की व्यवस्था, यहाँ मार्ग के प्रकाश की व्यवस्था, इन सब सारी चीज़ों पे हम लोगों ने बहुत काम किया है। आज अयोध्या की जो साफ सफाई हो 24/7 हम लोग करते रहते हैं। एक राम राज्य की ओर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और राम राज्य आ चुका है। नमस्कार। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की प्रतिष्ठापना तो हो गई है, लेकिन अयोध्या नगर का विकास आगे कैसे होगा, अयोध्या नगर की संकल्पना विकास की कैसे है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ अयोध्या नगर परिषद के अध्यक्ष गिरीशपति जी त्रिपाठी जी है। ये प्रभु राम जी के गुरु वशिष्ठ जी, इनके वंशज भी है। पहले हम इसके बारे में उनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार त्रिपाठी जी। नमस्कार। आप गुरु वशिष्ठ जी के वंशज भी है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पहले हमारे पितामह पूज्य पंडित उमापति त्रिपाठी जी, उनको भगवान वशिष्ठ का अवतार माना जाता था और उन्होंने अपनी तपस्या से, अपनी साधना से वह स्थिति प्राप्त कर ली थी कि भगवान का अपने शिष्य भाव से पूजन करते थे। अपने आराध्य की पूजा उपासना वो अपना शिष्य समझ के, जैसे गुरु वशिष्ठ अपने शिष्य का उसी दृष्टिकोण से, उसी भाव भूमि पर वह भगवान की पूजा आराधना करते थे। तो और उनका मैं वंशज हूँ और ये गुरु वशिष्ठ की पीठ मानी जाती है उसी दृष्टिकोण से। देखिए, अयोध्या अब विश्व का एक सांस्कृतिक केंद्र बन के उभरा है और धीरे धीरे उसका वो जो सांस्कृतिक गौरव है वह एक पूरे दुनिया के एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन के उभरा है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी भावना व्यक्त की है और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग उसमें काम कर रहे हैं कि अयोध्या को वह गौरव, वह स्थिति दिलानी है जो उसके लिए वह डिजर्व करती है। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ की साफ सफाई, यहाँ के पेयजल की व्यवस्था, यहाँ मार्ग के प्रकाश की व्यवस्था, इन सब सारी चीज़ों पे हम लोगों ने बहुत काम किया है और आपको वो सारी चीज़ें, वो फ़र्क आपको दिखता होगा। आज अयोध्या की जो साफ सफाई हो 24/7 हम लोग करते रहते हैं। पेयजल की भी बहुत सुरक्षित पेयजल कैसे लोगों को मिले, इसकी भी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर रखी है। मार्ग प्रकाश की जहाँ तक व्यवस्था है, एक सभी जगह डेकोरेटिव लाइट्स लगी हुई, ऐसी प्रकाश के खंभे लगे हुए हैं जिनको देखने पर एक फील आता है, एक अनुभव आता है। तो कुल मिला के ये व्यवस्थाएं ऐसी हैं, तमाम यात्रियों के रहने की व्यवस्थाएं, उनके सुरक्षित आवास की व्यवस्थाएं, यह सब काम अयोध्या नगर निगम कर रहा है और धीरे धीरे हम लोग साफ सफाई को लेकर भारत का सबसे स्वच्छ नगर बनाने का संकल्प लिए, साफ सफाई को लेकर, अन्य सब चीज़ों को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग एक विश्व स्तरीय व्यवस्था अयोध्या में बनाने में सक्षम समर्थ। 3 यहाँ पे आश्रय स्थल हैं जिसमें हम लोगों ने कई हजार लोगों के रुकने की व्यवस्थाएं की हैं, उनका सुरक्षित आश्रय, उनको अच्छे से वहाँ पे टॉयलेट की सुविधा, पेयजल की सुविधा, उनके सुरक्षित वहाँ पे CCTV लगा रखा था कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, ये कुल मिला के अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई और लोग उसका भोग भी कर रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं उसका। देखिए, हम लोग राम मंदिर यहाँ पर बन गया है और धीरे धीरे लोग संस्कृति राम में हो रही है और राम के आदर्शों को मानते हुए, राम के जिन्होंने जो मूल्य और संस्कृति स्थापित की है उसका अनुसरण करते हुए एक राम राज्य की ओर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और राम राज्य आ चुका है। धन्यवाद त्रिपाठी जी। अभी हमने जान लिया कि अयोध्या नगरी का विकास कैसे रहेगा। अयोध्या नगर परिषद की विकास के बारे में क्या संकल्पना है, ये हमने जान के ली। जैसे ही नगर का विकास तो अवश्य होगा, लेकिन जो राम भक्त आएंगे उनके मन में भी राम भक्ति की जागृति हो, इसके बारे में भी अयोध्या नगर में जागृति की जाए, ऐसे हम आशा करते हैं। धन्यवाद।